क्या हुआ? एक तरफ काले काले भयावन बादल दिखाई देने लगे। तब भगवान बोले, कारे कारे बादल सुदामा भैया गिरे गए। अचानक पानी बरसने लगा और पानी ऐसा बरसा और बादल पर बादल आते हैं, ठंडक बयाते दुख मारे आज पानी पर पानी बरस रहा है और वो त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में वृक्ष तरे सुकड़ा रहा है। महाराज, गुरु की सेवा में आज भगवान वृक्ष के तरे सुकड़ रहे हैं। और क्या महाराज गुरु की सेवा लासानी, प्रभु हमें उत्तर दे दो, करे हाय तेरे कलयुग तो दोनों कुमार सर्दी से कांप रहे थे। भैया सुदामा को कांपते हुए जब देखा, भगवान ने एक पोखदार वृक्ष को देखा, उसी के अंदर सुदामा को बिठा दिया और बाहर स्वयं बैठ गए। बाहर की बौछार शीत की लहर भगवान सहन नहीं कर पा रहे थे। सुदामा के शरीर में जब कुछ गर्मी आई तो गुरु माता के लिए हुए चने सुदामा अकेले ही चबने लगा। त्रिकालदर्शी भगवान ने जब कटाकट शब्द सुना तो पूछा, भैया क्या कहता है? दंत कटा कटव्य कर्तव्य। तब सुदामा झूठ बोल गया और क्या बोला? मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? कचोर तनक मोको बोला
और गोसाई जी ने भी लिखा है क्या, गुरु संग कपट में संग चोरी है, मित्र के बारे में गोसाई जी ने बहुत कुछ लिखा है। सुदामा ने भगवान के साथ कपट किया, भगवान क्या नहीं जानते, मन की जाने तन की जाने, वो फल नहीं खाता है। भगवान लौटकर आ जाते हैं और सुदामा अपने घर आ गया, भगवान भी आ गए। ये हमारे भैया 50 मुद्रा भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं, भगवान को सुख शांति प्रदान करें। अपने घर आ गए और भगवान भी आ जाते हैं। अब पेट भर भोजन नहीं मिलता, तन में कोई सुंदर पहनने को वस्त्र कपड़ा नहीं मिलता, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करने लगे। और दिन भर बेचारे द्वारे द्वारे गरीबी का हाल बहुत ही बुरा होता है, भगवान न करे किसी को गरीबी दे। चांदी के टुकड़े में पलने वाले दूसरों के दुख को क्या जाने। इधर 3 दिन बीत गए, सुशीला के चूल्हा में आग तक नहीं जली। तब सुशीला ने आज सुदामा से पूछा, महाराज हमारी और आपकी किस जन्म के कर्मों से ऐसे खोटे कर्म किए हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ रही है। और आंगन में बैठी सुशीला और आंखों से आंसू बहा के बोली, जा दिन से या घर में आई ऐसी मुसीबत आई है, ताना दबड़ी घर में नहीं आ गए गाँव के मिठाई में।
पूर्वक सुदामा से बोली, हमारी और आपकी गरीबी का कारण क्या है? सुदामा समझाने लगे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, तुम तो अपना जीवन यापन करो, सुख हो या दुख हो, जिंदगी का सफर तय करना पड़ेगा। सुशीला बोली, नहीं, किस कारण से इतनी बड़ी गरीबी सिर पर आ गई? तो सुदामा बोले, अब ना पूछो, अब ना पूछो, अब ना पूछो, समझाओ बताया, श्री कृष्ण मीत से मैंने कपट किया, जिसकी सजा हमें तुम्हें भोगनी पड़ रही है। तब सुशीला बोली, स्वामी, पेट भर नमक की दरिया मिलती, तो पौधों की कीमत ना, नियत राशि का ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। जी भर कर सुंदर भोजन कर लेती, सुंदर वस्त्र पहन लेती, तन में समान में बैठ लेती, तब सुदामा से आग्रह करती है, दूसरे के दरवाजे क्यों हाथ फैलाने को भेज रही है? क्यों बात कर रही है? दूसरी बात, गुरु मित्र के पास जाने में कुछ भेंट होनी चाहिए। भेंट की बात सुनकर सुशीला लड़खड़ाती हुई पड़ोसिन के घर आ गई और एक खंबे की ओट लेकर खड़ी हो गई और आंसू डालने लगी। पड़ोसन ने पूछा, कैसे आए? सो रो के बोली, तेरा को मुठे दो चार पड़ोसन अपने हाथ में
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहना नेक पहले आ जाते तो अपना पेट काट कर तुझे चावल कहा देती। चावल थे मैंने पकाकर अपने बच्चों को खिला दिए। विश्वास ना हो तो देख ले, आंगन में कना पड़ा है, सो दुखिया ने कना ओखली में डालो और धन कुटा चलाए। एक मुट्ठी चावल निकाल लिए। टूटे फूटे कण देखकर सुशीला दूसरे घर में पहुंच गई और वहां दूसरे किस्म के चावल मिल गए। फिर तीसरे में पहुंची, वहां भी चावल मिल गए। अब 3 किस्म के चावल हो गए। ये हमारे भैया 500 मुद्रा भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं और 50-50 मुद्राएं सभी मंडली को देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। दुखिया घूरे कन्हैया कन्ह दो, अरे द्वार पालो।
इधर पे सुदामा करीब आ गया है। कहीं